हाँ तो मिस्टर विशाल, आप अपनी वाइफ की डिलीवरी अपने नेटिव प्लेस में करवाना चाहते हैं। यह तो अच्छी बात है। घर पर उनकी अच्छे से केयर हो जाएगी, पर उनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। ऐसे में उन्हें डिलीवरी तक डॉक्टरों की देखरेख में रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर ने विशाल को समझाते हुए कहा। ओके डॉक्टर, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। खुश होते हुए विशाल ने सोचा और ये बात अपनी पत्नी पूजा को बताई। पूजा भी खुश हो गई क्योंकि छठा महीना शुरू हो गया था और पूजा की दिक्कत भी बढ़ गई थी। कमर में दर्द भी स्टार्ट हो गया था। पहली प्रेगनेंसी थी, सो दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी। विशाल भी अपने ऑफिस की वजह से ज़्यादा समय पूजा को नहीं दे पाता था। एक बार अपनी माँ को आने को भी बोला तो वो डिलीवरी के टाइम ही आने का बोलकर बात को टाल दी। ऐसे में पूजा को घर ही जाना बेहतर विकल्प लग रहा था। कम से कम वहाँ साथ में कोई न कोई तो हर वक्त रहेगा ना, और मायका और ससुरा दोनों पास ही होने की वजह से थोड़ा निश्चित। विशाल ने डॉक्टर की क्लिनिक से घर आकर अपनी माँ को फोन किया और सारी बात बताई, पर माँ ने कहा, देखो विशाल, अच्छा होता कि तू पूजा को डिलीवरी के लिए उसके मायके भेज दे, क्योंकि यहाँ कौन उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाएगा। तेरे भैया और पापा को तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं है, तू भी ज़्यादा आ नहीं पाएगा। माँ का जवाब सुनकर विशाल को काफ़ी बुरा लगा, पर फिर लगा शायद माँ ठीक ही कह रही है और पूजा को उसके मायके भेज दिया। बच्चा होने के समय मायके वालों की खबर करने पर सास ससुर हॉस्पिटल में आए, लेकिन विशाल नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर पूजा की स्थिति को देखकर ऑपरेशन के लिए बोल दी और फीस जमा करने को भी बोल दी। ससुर जी जब ये देखे तो सास को हॉस्पिटल में ही छोड़कर वापस आ गए। पूजा के मायके वालों ने ही हॉस्पिटल का बिल भरा। बच्चा होने के बाद विशाल भी पहुंचा। उसे भी जब अपने घर वालों की यह बात मालूम हुई तो बुरा लगा। हॉस्पिटल की बाकी फॉर्मेलिटी को वो चुपचाप पूरा कर रहा था। अगले दिन पूजा को डिस्चार्ज होना था। उस रात सास ने विशाल से कहा, विशाल, ऐसा करते हैं, पूजा को यहाँ से अपने घर ले चलो, तुम्हारी बहनें भी आ जाएंगी। वहाँ ही बच्चे का छठी पूजा करके बहनों को नेक देना, फिर पूजा को दूसरे दिन उसके मायके भेज देना, जहाँ इसकी और बच्चे की अच्छे से देखभाल हो जाएगी। यह बात सुनकर विशाल अपनी माँ की सोच पर हैरान रह गया। वहीं पूजा को गुस्सा आ गया, पर कुछ संभलते हुए बोली, मम्मी जी, अभी तो मेरा गाँव भी नहीं सूखा और अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बच्चे के होने में भी काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं, सो अभी नेक भी नहीं दे पाएंगे, और जब बच्चा मेरे मायके से हुआ है तो छठी पूजा भी वहीं से करने दीजिए। यह सुन सास विशाल को गुस्से में बोली, देख विशाल, तूने कहता था कि इसे तू घर ले आएगा, इसे तो अपने मायके की ही पड़ी रहती है। इसने आज तक घर के लिए ही किया ही क्या है। तू तो हमेशा इसकी बातों में ही रहता है। यह जो कहेगी वही न तू करेगा। अगर यह रस्म के लिए घर नहीं आएगी तो आज से तू भी उस घर में न आना। माँ की ऐसी बातों को सुनकर पूजा और विशाल काफी दुखी हो गए। विशाल से अब चुप न रह गया और वो बोला, अड़ा माँ, आपने ही पहले अपनी जिम्मेदारियां लेने से मना किया, और जब सब कुछ दूसरे ही कर दिए तो आप रस्म रिवाज के नाम पर अपना हक दिखा रही हैं। मैं तो आपका सबसे प्यारा बेटा हूँ माँ, फिर मुझसे ये दोहरा व्यवहार क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ अलग करने की चाहत में आप सबसे दूर रहता हूँ? पर माँ, रिश्ता तो दूरियां नहीं देखती। आप हर उस समय जब हमें आपकी ज़रूरत थी, आप घर की जिम्मेदारियों का हवाला देकर मुझे टाल देती। आपको तो कुछ होना चाहिए माँ कि मुझे पूजा जैसी पत्नी मिली, जो हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही है। आप मुझे अपना बेटा तो तब समझती जब मेरी बीवी को अपनी बहू समझिएगा। मैं तो औरत के हर चरित्र की इज्जत करता हूँ, चाहे आप हो या भाभी या मेरी बहन। और अगर मैं पूजा की कद्र करता हूँ तो क्या बुरा है? वो मेरी पत्नी है। क्या पत्नी की कद्र करना बुरा है?
क्या मैं बुरा हूँ माँ? जवाब दो माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या घर से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए सारे रिश्ते इतने खोखले हो जाते हैं? आज मुझे आप सबकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप हमसे रिश्ता तोड़ हमें ठुकरा रही हैं। बोलते बोलते विशाल की आंखें भर आई। पूजा भी बड़ी आंखों से अपने पति को टूटते हुए देख रही थी और सोच रही थी, कुछ रिश्ते क्या अपने होकर भी सिर्फ अपना होने का भ्रम दिखावा ही होते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? क्या माँ ऐसी भी हो सकती है? क्या माँ की ममता अपने बच्चों में ही बढ़ जाती है? क्या बेटा पत्नी का सम्मान करता है तो बुरा हो जाता है? क्या एक माँ ऐसा सोच सकती है? क्या एक समय के बाद माँ और बेटे का प्यार खत्म हो जाता है? अपने जवाब जरूर भेजें, साझा करें। तो मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।